वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में क्वांट की। तो ये हमारा नंबर 6 मॉड्यूल है और अभी तक लगभग हमने 1 से लेकर 5 तक जो भी मॉड्यूल कवर किए हैं, हर एक मॉड्यूल में 7 से 8 क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने 30 से 35 जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और लेवल मेंस के भी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप इनको एक बार कवर कर लो। 1 से 5 तक आप सारे मॉड्यूल कंफर्म कर लो। ओके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है जो प्रीलिम्स में आया हुआ है लास्ट ईयर का। एजेस के यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। पाइप एंड सिस्टम्स का एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एक मेल आया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम्स, इनके नंबर सीरीज, इनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन हम इस स्पेशल क्लासेस में कवर करें तो आप इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस को पुट कर दें। ओके, जैसा कि साही शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा है, हमने उसको इस वीडियो में कवर भी किया है। अभी से 2 घंटे पहले ये क्वेश्चन आया था हमारे पास में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है अ मैन हैज़ 60 आर्टिकल्स। एक आदमी के पास में कितने आर्टिकल्स हैं? 60 आर्टिकल्स हैं। ही सेल सम ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। वो कुछ उसमें से 12% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो जब वो 12% प्रॉफिट पर बेच देता है, उसके बाद में जो रेस्ट हैं, जो बचे हुए हैं, उनको लॉस पर बेचता है 8% पर। फिर उसमें कहा गया ऑन द होल ट्रांजेक्शन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। हाउ मच आर्टिकल्स वर सोल्ड एट अ 12% प्रॉफिट। देखो इसमें एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाने का फायदा क्या है, इस क्वेश्चन को हम मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले वो 12% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, मतलब कि कितने पर बेच रहा है? 112 पर। 12% प्रॉफिट, यही तो हुआ। प्रॉफिट को मैं इधर दिखाऊंगा, 112 पर सेल कर रहा है। फिर क्या हुआ, रेस्ट जो है वो 8% लॉस पर दे रहा है। तो 8% लॉस का मतलब क्या हुआ, 92 पर सेल कर रहा है। फिर दोनों जो होल ट्रांजेक्शन पर उसको क्या मिल रहा है, 11% का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ बीच में कौन सी टर्म आ जाएगी, 11% प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, 111 हमारी एंट्री हो जाएगी, 11% प्रॉफिट। अब यहाँ पर एलिगेशन से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले क्या करना है, 111 में से 92 को घटाओ, कितना बचेगा, 19। और इस 112 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो 19:1 का रेशियो हमारा बन गया यहाँ पर। फाइन। तो देखो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 60 आर्टिकल थे हमारे पास में। फाइन, 60 आर्टिकल थे और रेशियो 19:1 का बनाया, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 20 रेशियो हो गया। अब इस 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 60। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ से 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57, क्योंकि 19 × 3 करेंगे ना। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो देखो ये 8% लॉस वाला था, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। और जो 12% प्रॉफिट वाला था, इसकी वैल्यू कितनी है, 57। पूछा क्या है, 12% प्रॉफिट वाले की आपको आर्टिकल्स की वैल्यू पूछी है। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे, 57 आर्टिकल्स। सबसे बेस्ट शॉर्टकट यही तरीका है। एलिगेशन लगाओ, बहुत जल्दी क्वेश्चंस बनने लगेंगे आपसे भी। और आप एलिगेशंस की हमारी वीडियो देख लो, उसमें हमने 8 वीडियो बनाई है, 7 से 8, और उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट हमने समझाए हैं। फाइन। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 ईयर्स। मतलब कहा गया है कि एक फैमिली में जो एवरेज एज है 10 मेंबर्स की, वो कितनी है, 20 है। ओके, फिर कहा गया इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 10 ईयर्स। जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी एज कितनी है, 10 ईयर्स है। फिर कहा है देन द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर्स वाज अप्रोक्सीमेटली। इसमें कहा गया है यंगेस्ट मेंबर्स की एज से पहले आपको उसकी एवरेज एज निकालनी है टोटल। फाइन। तो देखो जब एवरेज एज मुझे 10 मेंबर्स की यहाँ पर दी है, फाइन, 20 ईयर्स दी है, तो यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ ना। टोटल एज ऑफ 10 मेंबर्स निकाल दो, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 × 20, मतलब कितनी हो जाएगी, 200 ईयर्स आ गई हमारी। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, जो एज है यंगेस्ट मेंबर जो फैमिली का है उसकी कितनी है, 10 ईयर्स है। फिर कहा गया है कि आपको उस जो एवरेज एज है यंगेस्ट मेंबर की, उससे पहले के जो सीन है उसमें आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी वो होगी। ठीक है, तो इसमें कहा है जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर्स। फाइन। तो देखो पहली चीज़ मुझे क्या समझना है, हम 10 साल पहले की बात यहाँ पर करेंगे। ओके, तो हमारे 10 मेंबर्स हैं और 10 ईयर्स आप पहले की बात कर रहे हो। टोटल एज ऑफ 10 मेंबर्स 10 ईयर्स एगो। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल एज ऑफ 10 मेंबर्स 10 ईयर्स एगो। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 × 10 मतलब 100। अब इस प्रेजेंट्स में से इसको घटा दो, तो 200 में से 100 घटाया, कितना बचा,
100 ईयर हमारा रिमेनिंग आ गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया, एक चीज़ कही गई थी ना कि एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, मतलब कि जब हम यंगेस्ट मेंबर की बर्थ से पहले का सिनेरियो काउंट करेंगे तो हम यंगेस्ट मेंबर को काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर हमारे स्टार्टिंग में 10 मेंबर्स थे तो पहले कितने होंगे, पहले 9 होंगे ना, तो यहाँ से एवरेज निकाल दो। जब एवरेज हम निकालेंगे तो क्या करो, 100 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 होल 1/9 ईयर्स हमारी एवरेज एज हो जाएगी यंग मेंबर्स के जन्म से पहले की एज। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, वैसे है कुछ नहीं, इसमें लैंग्वेज समझने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है द एवरेज एज ऑफ 50 मेंबर्स इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं इसको एक लाइन में आपको बताऊंगा कैसे करना है। वो देखिए, अगर एग्जाम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तब लिखा है द एवरेज ऑफ 50 मेंबर्स इज डिक्रीज बाय 1/10 ईयर्स, मतलब क्या है, अगर 50 मेंबर्स की एवरेज एज है वो कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 1/10 ईयर हमने डिक्रीज कर दी। कब, when one of them of 40 ईयर इज रिप्लेस बाय न्यू कमर, जब एक 40 साल वाला बंदा रिप्लेस किया जाता है किससे, जो नया बंदा आता है उससे। तो इसमें पूछा है नए बंदे की आपको एज बतानी है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज जो ये 40 ईयर्स हैं, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे किसको, इन वाले 50 मेंबर्स की कितनी डिक्रीज हुई है, 1/10 हुई है ना, तो 50 का 1/10 निकाल के इसमें से 40 में से डिक्रीज कर दो, तो ये किसकी एज आ जाएगी, ये न्यू कमर की एवरेज एज आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो 40 माइनस ये कितना हुआ, ये 5 हो गया, 5 × 1 5 हुआ ना, 40 में से 5 घटा दो कितना बचा, ये हमारा 35 आ गया। तो जो हमारा द एज ऑफ न्यू कमर कितना हो जाएगा, यहाँ से 35 हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं पाइप एंड सिस्टम्स में। इसमें कहा गया कि एक टैंक जो है वो पाइप ए 12 मिनट में भर देता है, फिर पाइप बी जो है वो 15 मिनट में फिल कर देता है। ओके, ये दोनों फिल कर रहे हैं, फिर लिखा है व्हेन टैंक इज फुल, जब टैंक पूरा भर जाता है तो उसको एम्प्टी करने के लिए एक पाइप सी है जो 10 मिनट में करता है। फिर कहा गया अगर तीन के तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए ओपन साइमल्टेनियसली, देन हाफ ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, मतलब यहाँ पर एक हाफ चीज़ ऐड हो गई है। तो कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। ए बी सी 3 एंटिटी हैं, ये दो भर रहे हैं तो प्लस प्लस हो जाएंगे और ये खाली कर रहा है तो क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना लगाता है, 12 मिनट में भरता है, और ये कितने में भरता है, 15 मिनट में, और ये क्या कर रहा है, सी वाला बंदा ये 10 मिनट में खाली कर दे रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो देखो 12 15 10 का एलसीएम लेना बहुत आसान है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना 15, इसकी टेबल पढ़ो, तो 15 की टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो 12 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। तो 30 तो नहीं होगा ना, 12 से नहीं होगा, लेकिन 10 से हो जाएगा। 60 देख लो, वो 12 से भी होगा, 15 से भी होगा और 10 से भी होगा। तो मैंने 60 लीटर क्वांटिटी मान ली टोटल टैंक की। फाइन, तो अब इसको हम लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इफिशियंसी कितनी है, लीटर पर मिनट कितने भर रहा है। तो 60 को अगर 12 मिनट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लीटर पर मिनट 60 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 5 लीटर पर मिनट, मतलब +5 भर रहा है। फिर 60 डिवाइड बाई 15 मतलब +4, ये क्या है, भर रहा है। 10 ये सी वाला क्या पाइप खाली कर रहा है, तो ये कितना है, 6 की रेंज से खाली कर रहा है। अब अगर तीनों एक साथ चलेंगे मतलब ए और बी तो भरेंगे, +a +b, खाली कौन करेगा, सी। तो तीनों इक्वेशन जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 में से 6 हटा दिया कितना, 3। अल्टीमेटली जब तीनों एक साथ चलेंगे फिर भी टैंक हमारा क्या होगा, भरेगा। फाइन, अब फिर यहाँ पर कहा है कि अगर तीनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो हाफ ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर है, तो इसको आपको हाफ भरना है, तो 60 का हाफ कर दो यहाँ से। फाइन, इसको आपको भरना है, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल तीनों की कंबाइन इफिशियंसी से। 3 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया, 30 बाई, ये हाफ हो गया ना, 30/3, तो यहाँ से कितना आ गया, 10 मिनट। तो कितनी देर में भर जाएगा, 10 मिनट में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ये 5th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स। इसमें कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इन 2 ईयर्स, 2000 रुपये पर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार में दी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दी है, और 3% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की क्या दी है, 3% दी है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम में जरूर आ सकते हैं। तो देखो मैंने आपको एक ग्रेड बनवाया था कि 2 साल का CI वाला ग्रेड क्या बनेगा। CI वाले ग्रेड में 3 वैल्यू होंगी, पहले साल में 1 वैल्यू और दूसरे साल में यहाँ पर ये वैल्यू, ठीक है, दूसरे साल में 2 हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो ईयर वाइज लगाना है, मतलब कि ईयर बाई ईयर, पहले ईयर में कुछ था
दूसरे ईयर में कुछ था। तो ये 2000 क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था ना। तो इस 2000 पर आपका CI आपको निकालना है। पहले साल में 4% लगा, तो यहाँ पर हम 4% लिखेंगे। तो 2000 का 4% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80। ये हमारा पहले फर्स्ट ईयर का है। अब सेकेंड ईयर में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 3% हो जाता है। तो 2000 का 3% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब देखो एक बार में निकालने का मतलब क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 20 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो मैंने 100 से पहले इसको डिवाइड कर दिया, तो 20 बचा ना। अब 20 की 3 से कर दो, एक बार में आ जाएगा 60 आपका। 20 की 4 से कर दी तो 4% निकल के आ गया इस 2000 का। ओके, तो यही बेस पॉसिबल भी है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये 60 निकाल दिया। अब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये किस पर आती है, ये इस वाली वैल्यू पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज क्या करेंगे, सेकेंड ईयर है ना, तो सेकेंड ईयर में परसेंटेज देख लो कितना है, सेकेंड ईयर का 3% है। तो इस 80 का 3% निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4। तो CI कितना होता है दोस्तों, CI सारी वैल्यू को ऐड कर दो तो CI निकल के आ जाता है। CI कितना हो गया, 8, 80 और 60, 140 और 2 142, 142.4 हो गया हमारा ये। फाइन, तो ये कितना हो गया हमारा, CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फाइन। अब दूसरी चीज यहाँ से देखो, अगर मुझसे पूछा जाए प्रिंसिपल वो सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेम, तो अगर मुझे यहाँ पर SI निकालना है, तो SI क्या होता है, SI पहले ईयर का स्टार्टिंग की 2 वैल्यू को ऐड करते हैं तब ये SI होता है ना। और टोटल क्या होता है, डिफरेंस, टोटल क्या होता है, CI हो जाता है। और पहली रो को काउंट कर लो, ये कितना हो जाएगा SI, तो 80 और 60 कितना हो गया, 140 हमारा SI हो गया। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस दोस्तों अगर देखो यहाँ पर 3 वैल्यू लिखी है, एक वैल्यू और ये 3 वैल्यू, तो अगर आप इन तीनों वैल्यू को ऐड करते हो तो क्या हो जाता है आपका, CI हो जाता है। और आप अगर इन 2 वैल्यू को ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है, SI हो जाता है। और अगर आप केवल इस वैल्यू को ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा डिफरेंस हो जाता है। तो इन द सेम वे 2.4 क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर द 2 ईयर्स, ये 2 साल के लिए डिफरेंस हो जाएगा। फाइन, तो यही बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक सीरीज का प्रॉब्लम्स है। इसमें पूछा गया है कि आपको लास्ट टर्म निकालनी है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो एक नंबर था 73,205, ये बहुत तेज़ी से डाउन हुआ, 6,000 सॉरी ये हुआ है 6,655 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद ये और तेज़ी से डाउन हुआ, 605 हुआ, फिर और तेज़ी से डाउन होकर 55 हो गया। ओके, तो मतलब नंबर जो है बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कुछ चल रहा होगा। तो यहाँ पर ठीक है, हमें चेक करना है। तो देखो इस छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इस छोटी वैल्यू को ट्रेस करना आसानी होगी। अब इस 55 से 605 कैसे बन रहा है, हम रैंडम गैस करके देखेंगे कि 605 को आप 55 से डिवाइड कर दो, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करके देख लो। तो ये कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स और 1 टाइम्स, मतलब 11 बार पूरा डिवाइड हुआ। एक बार हम और देखते हैं कि 6,655 को डिवाइड कर दो 605 से, ठीक है। तो ये एक बार गया, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 60, 605 हुआ, फिर 1 बाई हो गया, मतलब फिर मुझे 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस 55 को अगर मैं 11 से कंप्लीट डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। 55 को 11 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू रहेगी, 55 रही होगी। ओके, तभी तो हम प्रीवियस वैल्यू को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है। अब हम 55 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस रैंडम मिलते हैं, लेकिन हम इसमें डिफरेंस लेते हैं या कुछ और सोचते हैं तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ जाती है। फाइन, तो इन क्वेश्चंस में आपको ये बेसिक फंडा याद रखना है। ये क्वेश्चंस साही शर्मा ने पूछा है यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उनके क्वेश्चंस को जरूर इंक्लूड करूँगा। इन्होंने कहा सर आप अपने मेथड से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी समझने वाली है। इसमें कहा है कि एक ट्रेडर है, उसने 2 आर्टिकल सेल कर दी, एक को लॉस पर बेचा है 10% पर और दूसरी को प्रॉफिट पर बेच दिया 15% पर, ठीक है। उसके पास में 2 आर्टिकल थी ना, तो मैंने सोचा पहली आर्टिकल जो थी उसका प्राइस क्या था, x था, और दूसरा क्या था, y था। ओके, पहली को उसने 10% लॉस पर बेच दिया, मतलब क्या करेंगे 10 × x पे बेच दिया। सेकंड को उसने क्या किया, 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब 15% × y। यहाँ से हम परसेंट क्योंकि कॉमन है दोनों में तो परसेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर कहा गया है देयर इज़ नो लॉस और गेन, मतलब वहाँ पर कोई घाटा और मुनाफा उसको नहीं हुआ। तो मतलब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, इस वाले आर्टिकल के साथ ये और इस वाले आर्टिकल के साथ ये, दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 10x इज इक्वल्स टू 15/, यहाँ से x डिवाइडेड बाई y निकाल दो। तो x डिवाइडेड बाई y को क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 10, और ये कितना रेशियो बन जाएगा,
5 3 टाइम्स 3, 3:2। तो x और y का क्या रेशियो मुझे निकल के आ गया, ये आ गया दोस्तों 3:2 का। दूसरी लाइन पढ़ो, इसमें क्या है, इफ द टोटल सेल प्राइस ऑफ दीज टू आर्टिकल्स इज 30,000, मतलब x और y जो दो आर्टिकल्स थे इनका एडिशन कितना है, एडिशन हमारा है 30,000 है, 30,000 है टोटल अमाउंट। और रेशियो मुझे पता है x और y का कितना है 3:2, तो दोनों को आप जोड़ लो आपस में, तो कितना 5 रेशियो हो गया ना टोटल, 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 हमारा 5 रेशियो हो गया। अब देखो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, टोटल 30,000 के बराबर में रख दो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 5, मतलब 6,000 आ गया यहाँ से। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है दोनों के सीपी में, तो मैंने x और y माना था ना, तो देखो इन दोनों के रेशियो में कितना डिफरेंस, जितना रेशियो में डिफरेंस होगा उसी रेशियो में तो अमाउंट में डिफरेंस होगा ना। तो 3 और 2 में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल दो, 3 और 2 का 1 का डिफरेंस है ना, तो दोनों के, इसका 3 रेशियो था, इसका 2 था, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 का है ना, तो आप एक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो देखो एक रेशियो की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना आ गया 6,000, तो हमारा 6,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें फंडा नहीं है, बेसिक लैंग्वेज को हमें समझना है और उस लैंग्वेज को समझने के बाद में क्वेश्चंस की कॉर्नर तक पहुंचना है। ओके, तो दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, और प्रीलिम्स के पेपर सारे ख़त्म कर दो जल्दी से जल्दी, और फिर मेंस के पेपर पर लग जाओ। फाइन, और इस तरह से हम आपसे सेट लाते रहेंगे। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं सेट की फॉर्मेट में जो आपसे सॉल्व होने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उनको थोड़ा ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो के एंड में उन क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं। और हमारा फेसबुक का पेज है, आप वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हो अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तब। तो फेसबुक के ग्रुप का लिंक मैंने नीचे वीडियो के एंड में डाल दिया है, और पेज का लिंक भी मैंने वीडियो में डाल दिया है। बस दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो बेसिकली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये क्वेश्चंस डालें। मुझे पता है क्वेश्चंस बेसिक लेवल हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनकी प्रैक्टिस कम है उनके लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं यहाँ पर। फाइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें हमने 400 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक डाल रखे हैं। उन वीडियोस को देख लो, क्वांट कंप्लीट कवर कर दिया है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो आप क्वांट के सारे टॉपिक देख लो, कम से कम 18 से 20 टॉपिक हैं क्वांट के जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है आपसे। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको यही चार्ज देना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।